मेरा गृह जनपद है, ये मेरा घर और अपने घर में, क्योंकि हमने आंदोलन की शुरुआत इसी ज़िले से की, अपने घर से, और इसी आंदोलन की वजह से भीम आर्मी के आज हम लोग जो हमारी पार्टी दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाई। तो इस मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, उस कर्ज को अदा करना है और यहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी को उतनी ताकतवर बनाना है जितनी वो बिजनौर में है और ज़िलों में। तो ये यहाँ के ज़िले के साथियों की मांग थी कि एक बार आप यहाँ आके सभी से सम्मानपूर्वक मिल लें, जिससे जिन लोगों के अंदर दिलचस्पी है कि हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही उनको आसानी हो जाए। हमने अपील करी थी कि आप लोग मत आओ, हम आपके बीच आएंगे। अब हमने तय कर लिया कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे जन समर्थन की अपील करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में जो समीकरण नगीना में बना है वही समीकरण सहारनपुर में भी और उत्तर प्रदेश के सभी जगह पे बनता आपको दिखाई देगा। उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? कल पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग थी। कोर कमेटी में तय हुआ, उत्तर प्रदेश की टीम ने प्रस्ताव रखा कि वो उपचुनाव की सभी सीटें लड़ना चाहते हैं। तो पार्टी ने उनको अधिकृत किया कि वो चुनाव की तैयारी करें और जो जहां मेरी ड्यूटी रहेगी उस काम को मैं भी वहां ड्यूटी पे अपनी जिम्मेदारी को अदा करूँगा। उन्होंने कहा है देश के गरीबों और दलितों को ऐसे पाखंड के बाबाओं के पाखंड में नहीं आना चाहिए, अपने को बढ़ाना नहीं चाहिए, उन्होंने सलाह दी है। हमारी जो मूवमेंट है भगवान बुद्ध से लेके गुरु नानक हो, सदगुरु रविदास जी महाराज हो, गुरु कबीर जी हो या गुरु घासीदास जी, सब अंधविश्वास पाखंडवाद के विरुद्ध। और मैं ये मानता हूँ कि समाज अगर अंधविश्वास पाखंडवाद से बचा रहेगा तो उनका उस रास्ते को छोड़ के अगर वो शिक्षा के रास्ते पे जाएगा, रोजगार के रास्ते पे जाएगा तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब वंचित वर्ग है ये इसलिए जाता है बाबाओं के पास और इसलिए जो है बाबाओं की बात मानता है। उनको लगता है कि जो उनके जीवन में परेशानियाँ हैं, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ी हो, चाहे गरीबी जुड़ी हो, चाहे बीमारी से जुड़ी हुई हो, चाहे और कुछ भी हो, ये बाबा के आशीर्वाद ठीक हो जाएगी। बाबा के आशीर्वाद से उनकी जान चली गई है, ये भी जनता को समझना चाहिए और ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। उन्होंने एक संदेश और दिया दलितों के लिए कि बाबा भीमराव के उससे चलना चाहिए और बीएसपी से जुड़ना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि उनको आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए और उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जो सच्चा मिशन है जो आज़ाद समाज पार्टी चला रही है काशीराम साहब का, उसके साथ आके अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिस तरह से आपने नगीना चुनाव जीता है, आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर के मीडिया के साथियों को बड़ी खुशी होगी जब उपचुनाव में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्या ऐसे बाबाओं या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो गई है? क्या नहीं पता है कि इतनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? नाम FIR में नहीं है। मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि उन पर कार्रवाई। एक सवाल तरीके से जो आपने एक बार कहा था कि नमाज जो है सड़कों पर, उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना उसका उदाहरण है। साथ साथ दोलडी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण है। जो पुलिस ने जिस तरह से हत्या की अलीगढ़ में एक बच्चे की, ये उसका उदाहरण है। और साथ साथ जो वंचित वर्ग के नेता जिस तरह से आज वो जुल्म सह रहे हैं और राजनीतिक कारण जैसे आजम खान जैसे जो सीनियर नेता हैं और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूस दिया गया है या कुछ लोग अभी दुनिया में नहीं है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र में, इसका बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सबक मुंह देखना पड़ा। आपने कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग बंद कर दिया जाता है, लेकिन नमाज के लिए जो है 20 मिनट के लिए सड़कों पर नहीं जाते, तो उसके लेकर इमरान मसूद ने कहा कि सरकार का फैसला नहीं है, सरकार की जमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मुझे बताएं ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जब संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करता तो सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, उन बात का भी एहसास करना चाहिए कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे और राग द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भावना से काम करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। देखिए,
सरकार के लोग धर्म की चर्चा करेंगे और मैं गरीबों के लिए रोजगार की चर्चा करूंगा, उनकी आमदनी की चर्चा करूंगा, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, भोजन माता की वेतन वृद्धि की चर्चा करूंगा, पुलिस के साथियों की परेशानियों की चर्चा करूंगा, और जिस तरह से मीडिया पर अंकुश किया जा रहा है या पत्रकार डर के साए में, इन पत्रकारों की बात करूंगा। मैं गरीबों की, बेरोजगारों की, महंगाई पे बात करूंगा। मैं धर्म की राजनीति पे कोई बात नहीं करूंगा। अब आप सांसद बन गए हैं, कुछ पुराने साथी आपके समय से जो जुड़े थे वो आपसे टूटकर अलग हुए हैं, क्या वो लोग आएंगे, आप उनको लाएंगे, कैसे ये कार्रवाई इकट्ठा ये होगी? सब पुराने साथी ही बैठे, आप तो जो इधर उधर थे वो भी आ गए हैं, और जो बचे वो भी आ जाएंगे। साहब कहते थे 1 जाएगा 100 आएंगे, यहाँ तो संख्या बढ़ी रही है, यहाँ तो ग्राउंड छोटे पड़ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना मेरे तेवर बदलेंगे, ना जनता की लड़ाई लड़ना मैं छोड़ूंगा, मैं सड़क पर भी लड़ूंगा। और ये जो मीडिया के साथी, मैं इनके चेहरे पहचानता हूं, ये मेरे बहुत पुराने साथी, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं इनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं, ये भी जो है आगे बढ़े। चंद्रशेखर भाई, सहारनपुर में एक वीडियो इमरान मसूद के बारे में संविधान को लेकर मजाक उड़ाई जा रही है, हमारे जिलाध्यक्ष जी से उस पर बात करें, और इमरान मसूद उनकी इस बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष जी से बात कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, संविधान पर आप बोलते हो मजाक उड़ाई जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमारे जिलाध्यक्ष को जवाब मांग लेना। संविधान को लेकर मजाक उड़ाई जा रही है, मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम जनता को? सुनिए, ये पुलिस का काम है ना, ये मुझसे पूछेंगे, आप पुलिस से पूछने खड़े तो पुलिस के लोग, भाई ये मुकदमा मैं दर्ज करता हूँ। इमरान मसूद क्यों नहीं बचा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा वो इतने ताकतवर के बचा रहे, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात क्यों करती है? सवाल क्या गया इस बात को लेकर? देखो, मुझे ये भी नहीं पता किसने कंप्लेन की नहीं, कि मैंने कहा कि ये जिला स्तर का मामला, हमारे जिलाध्यक्ष उसका जवाब आपको देगा।